महाभारत काल के समय पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांच में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के चार कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में चार कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं सारी शर्तें स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चला गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पक्षी, पशु, फूल और फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि वहां पर तीन कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता है और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान बोला, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महाशय मैंने पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब देखे। वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और उसको बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में दो फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। उसे अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। उसके बाद नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर की दिशा की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो वे अपनी छोटी बछियों का दूध पीती हैं। ये नज़ारा देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। वह भी द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बछियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। उसके बाद सहदेव आया और बोला, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया अंतिम छोर देखने के लिए। वह वहां पर क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग झोले पर गिरे नहीं, डगमगा रही है पर गिरी नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। उसे यह नज़ारा देखकर समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए, यह सोचकर युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया, वे शर्त के अनुसार बंदी हैं। फिर युधिष्ठिर दरबान के साथ चारों भाइयों से मिलने गया। तब युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? फिर भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने दरबान से कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का तो पेट भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। इसका उत्तर सुन के भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। ये सुनकर अर्जुन को भी छोड़ दिया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा,
कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। उसके बाद नकुल भी छूट गया। फिर सहदेव से पूछा गया, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। हम अपने चारों तरफ यही देखते हैं कि एक बाप अपने दो बेटों का तो पेट पाल देता है, लेकिन दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर सकते। और इसके साथ ही दोस्तों, हम देखते हैं चारों तरफ कि बनिए की बेटी ब्राह्मण से ब्याही जा रही है, ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की आ रही है, क्षत्रिय के घर ब्राह्मण की लड़की आ रही है। तो इस तरह से चारों वर्ण आपस में शादी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये भी बताया गया है कि पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन धर्म जिंदा रहेगा हमेशा। कभी भी धर्म खत्म नहीं होगा, धर्म हमेशा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। दोस्तों, ये सभी बातें आज हमारे कलयुग में हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। हमारे घरों में भी यही हो रहा है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जो भी बातें लिखी गई हैं वो 100% सत्य हैं। आप उनको पढ़िए, उनकी जानकारी लीजिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।